देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। वे जबलपुर के बाद भोपाल पहुंचे। यहां लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में गडकरी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 8,038 करोड़ की लागत से 498 किलोमीटर लंबाई वाली 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कोई मामूली बात नहीं जो आज मध्य प्रदेश को मिले हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। हम प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल रही है। रोड अच्छे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे जा रहा है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में अगर प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश और आगे जाएगा, मेरा विश्वास है मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जैसा कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश बहुत आगे, और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश को सौगात दी है इतनी बड़ी, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। और इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता राजकुमार गेलू उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी है, आप प्रवक्ता और आर के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है मध्य प्रदेश को, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? राजन जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ पा रही है। आपसे विनम्र निवेदन करूंगी मैं कि आप एक बार हेडफोन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि सीधे आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी हम तक। मैं आपके पास पुनः आऊंगी। इसके पहले राजकुमार केलू जी उपाध्याय आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को सौगात दी, आपको क्या लगता है जो सौगात मिली है मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? हम स्वागत करते हैं नितिन गडकरी जी ने जो मध्य प्रदेश के लिए इतनी बड़ी घोषणाएं की है। और सड़कों के जाल बिछाने की बात है तो अभी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी परेशान हैं, उनके लिए भी सोचना होगा। किसानों के लिए, महंगाई के लिए, इन सब चीजों के लिए सोचना होगा, क्योंकि अकेले सड़कों का जाल बिछाने से जी विकास नहीं होगा जी। आपको महंगाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लानी होगी। आज किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे बिजली को लेकर देख लीजिए, चाहे आप क्या खाने की वस्तुओं, खाद्य पदार्थों को लेकर देख लीजिए। तो और टोल टैक्स जो है वो कमर तोड़ दे रहा है व्यक्तियों की। जब परिवार सहित कहीं घूमने जाते हैं तो टोल टैक्स भी भारी, महंगाई एक मार उसकी भी झेलना पड़ता है। तो ये सब चीजों को लेकर भी बहुत सारी चीजें आदरणीय गडकरी जी को करना पड़ेगा। रोडों का जाल कमलनाथ जी के कार्यकाल में जब यूपीए सरकार थी तब भी बहुत बचाया और बहुत विकास हुआ। अब उन्हीं को लेकर ये बढ़ा रहे हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं कि आप इस प्रकार की योजनाएं अगर मध्य प्रदेश को दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ विकास की नई परिभाषाओं के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। सब तरीके से जब व्यवसाय बढ़ेगा तभी इनकी उपलब्धियां ज्यादा से ज्यादा हमारे खाते में आई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और सबसे बड़ी बात आपने कही कि केवल सड़कों का जाल बिछाने से विकास नहीं होगा। यश भारती जी आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश को सौगात दी गई है और कांग्रेस प्रवक्ता का कहना भी है कि केवल सड़कों का जाल बिछा देने से विकास नहीं होगा, विकास के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होंगी।
नहीं, देखिए, हमारा समाजवादियों को यह मानना है कि किसी भी देश की तरक्की सड़क से जरूर जुड़ी हुई होती है, और जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी देश की तरक्की बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन उसी का एक हमने उदाहरण पेश किया कि देश में सबसे अच्छा सर्व सुविधा युक्त एक्सप्रेसवे हमने उत्तर प्रदेश में दिया, जो देश में अभी तक नहीं है, जिसमें आपात स्थिति में अगर फाइटर प्लेन को उतारने की आवश्यकता पड़े तो फाइटर प्लेन भी उतर सकते हैं जी। हमने सब्जी मंडियां उसमें देने की कोशिश करी कि जिसमें किसान रहे। हमारी सरकार चली गई, लेकिन आगामी सरकार थी, उसकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। हमने उसमें यह प्रावधान रखा कि 25 लाख से लेकर 30 लाख तक की गाड़ियां जो चलें उनसे टोल टैक्स ना वसूला जाए। लेकिन अब जो सरकार है वहां पे वो 4 लाख 2 लाख तक की गाड़ियों से टोल टैक्स वसूलने का काम कर रही है। तो जनता को हम सुविधा दे रहे हैं या जनता से हम वसूली कर रहे हैं? मैं इसको वसूली कहूंगा, और वसूली भी लूट के जैसे लुटेरे लूटते हैं वैसे सरकार हमको लूट रही है कि हमको सुविधा के नाम पे अगर, और ये तर्क दिया जाता है कि बेहतर सुविधा चाहिए तो पैसे देने होंगे। तो अगर हमको पैसे ही देने हैं तो फिर सरकार चुनने की जरूरत क्या है? फिर तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ही चुन लेते, कर देते रहते, और जिन आकर्ताओं का बात की जाती है उनको देते थे, उन्होंने भी हमसे कर वसूला और ले गए हमारे देश से। तो अगर हमारी चुनी हुई सरकार ये सब काम करेगी तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है चीनी घुसपैठ को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी समय समय पर सरकार को सुझाव दे चुके हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक तक फतेहपुर होते हुए एक डिफेंस कॉरिडोर बने जो 6 लेन का कम से कम हो, ताकि आपात स्थिति में सैन्य आना जाना और जो सामग्री का आना जाना है वो तेजी से हो सके। लेकिन सरकार ने उस समय 6 लेन की बात को ना मानते हुए 4 लेन की बात को करना शुरू किया, और आज की स्थिति में वो केवल सिंगल लेन पे है, और वो भी इतनी दयनीय स्थिति में है। अभी एक निजी चैनल में माननीय श्री अखिलेश यादव जी का नितिन गडकरी जी से मिलना हुआ, उन्होंने उसको याद दिलाया कि डिफेंस कॉरिडोर देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बजट कम पड़ रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। डबल इंजन और ट्रिपल इंजन सरकार के दावे देने से काम नहीं चलेगा, बेहतर सुविधा और सुरक्षा पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। तो ये जो सब बातें हो रही हैं, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, चाहे छोटी सड़क पे चाहिए चाहे बड़े सड़क पे जाइए, अगर एक शहर से दूसरे शहर पे जाएंगे तो लगभग 20 किलोमीटर के बाद आपको एक टोल टैक्स मिल जाएगा। बिल्कुल। चाहे वो मध्य प्रदेश शासन हम लूट कर रहा हो, चाहे वो केंद्र शासन लूट कर रहा हो। तो अगर बेहतर सड़क की बात करते हैं और बेहतर सुविधाओं की बात करते हैं तो सरकार सुविधाओं का अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दे। जनता को ही अगर पैसे देने पड़ेंगे तो फिर सरकार की उपयोगिता क्या बचेगी, जिम्मेदारी क्या बचेगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि सुविधाओं के नाम पर जो वसूली की जा रही है उसे बंद होना चाहिए, जैसा कि आपने कहा। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि गडकरी जी ने कहा कि रोड नेटवर्क जो है मध्य प्रदेश का अमेरिका के बराबर होगा, क्या लगता है आपको कि ऐसा पॉसिबल होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है नितिन गडकरी जी सड़कों पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया जा रहा है जी। जो कि नागरिक सुरक्षा को लेके है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपने सड़क बना दी है तो आपको वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर, जैसा कि आपने बोला यश भारती जी ने, कि कुछ ही दूरी पे आपको टोल टैक्स के वो मिल जाते हैं। तो बेचारा जो व्यक्ति, जैसे कि हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं तो बड़े हमें अच्छी सड़क मिल रही है, मगर सबसे महंगी सड़क मिल रही है, 200, 250, 300 ये तो टोल टैक्स होता है, और हर जिले के बाहर। और उसके बाद सबसे दुख की बात यह कि हम 200, 300, 250, 500 रुपए देने के बाद भी सड़कों पे गड्ढे पाते हैं, गड्ढे हैं, बिल्कुल, जानवर हैं वहां पे, मवेशी घूमते रहते हैं, जिस वजह से रोज आप एक्सीडेंट के वो सुनते रहते हैं। बिल्कुल। एक चीज और बोली कि अगर हम अपने सैनिकों के लिए एक बढ़िया कॉरिडोर नहीं बना पा रहे हैं पूरे इंडिया में, अगर हम सड़कों पर काम कर रहे हैं और हमारे फौजी जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए उनके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर नहीं बनाया जा रहा है कि उस पे कोई आम नागरिक नहीं चलेगा या कोई भी आम गाड़ी नहीं जाएगी, जैसा कि हमने देखा पुलवामा अटैक और ऐसे अटैक होते रहते हैं। बिल्कुल, उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैनिक हमारे देश की शान है, उनकी वजह से हम आज देश में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए सड़कों पे पहले काम होना चाहिए। बाकी जनता के लिए अगर जितनी बचत और सस्ती दर पे अगर सड़कों में हम चलने का काम कर सकें, जैसा कि बीच में रूल आया था कि टोल टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, मगर वो सिर्फ कागजी था। टोल टैक्स आप जाइए तो यहाँ से भोपाल से निकलिए तो सीहोर,
सीहोर के बाद आष्टा, आष्टा के बाद देवास, देवास के बाद इंदौर, इंदौर के बाद फिर इंदौर का एक और आता है, फिर उसके बाद तो आप अगर सिर्फ इंदौर जा रहे हैं तो आप 4 टोल टैक्स दे रहे हो। बेचारा गरीब आदमी कहां से इतना टोल टैक्स, जैसे तैसे तो उसने गाड़ी खरीदी अपनी सुविधा के लिए। सड़क है ठीक है, मगर हम वो टैक्स देते देते बेचारा गरीब आदमी मर जाता है। तो टैक्स पर हमें बिल्कुल काम करना है, और अगर हम अच्छी सड़कें बना रहे हैं तो अच्छी सड़कों पर भी हमें सारी व्यवस्थाओं को ध्यान देना है कि कुछ कुछ दूर पे फूड जोन हो, महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था हो, अच्छी शौचालयों की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, जहां पे भी अगर रुक रहे हैं कहीं पे भी। और ये जो आपराधिक तत्व हैं, जो बड़े बड़े हाईवे इतने बड़े बना दिए गए आलीशान, उनमें जो है जैसे कभी आपने देखा होगा बुलंदशहर वगैरह में भी इन्होंने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं, मगर क्या होता है लोग जो है अंडे फेंक देते हैं, फेंक देते हैं, तो आदमी को रुकना पड़ता है और आपराधिक मामले होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी आप नित्य प्राय सुनते रहते हैं कि हाईवे पे जा रहे हैं मगर आपराधिक मामले कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो उन सुरक्षा दृष्टियों को भी हमें दृष्टिगत करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा रीना जी आपने कि जाल तो बिछा रहे हैं सड़कों का, लेकिन साथ में जरूरी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आर के शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छी सौगात दी है, लेकिन जैसे कि बाकी सभी प्रवक्ताओं का कहना है, विपक्षी दलों का कहना है कि सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, साथ में टोल टैक्स का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए। क्या लगता है इसमें और बेहतर सुधार किया जा सकता है? क्योंकि अगर हम सड़कों की बात करें, बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कों की बात करें, अमेरिका के बराबर की सड़कों की बात करें, लेकिन सड़कों की जो हालत है वो अभी वर्तमान में अगर देखें हम तो खस्ता नजर आती है। निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश या देश के विकास में सड़कों का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन सड़कों के माध्यम से ही समस्त प्रकार का आवागमन होता है, आयात निर्यात भी होता है। उससे दोनों ही क्षेत्रों में प्रदेश की या जनता या उस देश की जनता को लाभ तो पहुंचता है। बिल्कुल। जहां तक सवाल आज का है कि इन्हें नितिन गडकरी जी ने अभी इतने लाख की घोषणाएं करी हैं, तो ये आने वाले 2 महीने में चुनाव होना है। निश्चित रूप से सभी नेता अलग अलग पार्टी के हों या अलग अलग विभागों के मंत्री हों, जो भी प्रदेश के दौरे पे आएंगे वो अपनी तरफ से एक चुनावी पिटारा खोलेंगे। बिल्कुल। और उसी क्रम में आज माननीय नितिन गडकरी जी ने भी घोषणाएं करी हैं। चूंकि माननीय नितिन गडकरी जी का जो एक चरित्र है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी छवि अन्य राजनेताओं से थोड़े से हटके है। अब सवाल आता है कि अगर इन सड़कें बनेंगी, टोल टैक्स लगेगा, लेकिन टोल टैक्स की दर कितनी होना चाहिए? निश्चित रूप से ये जो टोल टैक्स में खर्चा आता है, ये पूरी अभी प्रदेश में चल रहा है पीपीपी मॉडल पे, उसके खर्चे का 10 गुना वसूल वो ठेकेदार करता है जी। अब वो प्रत्यक्ष रूप से करे, उसका कितना शेयर गवर्नमेंट को जा रहा नहीं जा रहा, ये जांच का या किसी अन्य दिन चर्चा करने का विषय है। बिल्कुल। टोल टैक्स की दरें जरूरत से ज्यादा हैं, उनको निश्चित रूप से कंट्रोल किया जाना चाहिए, और माननीय नितिन गडकरी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस ओर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे प्रदेश की जनता निश्चित रूप से लुट रही है। बिल्कुल सही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें उनके लिए काम करना भी चाहिए, बहुत सही है। और आगे जाऊंगी, राजेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने कहा है कि मैं किसान हूं और किसानों के लिए काम करता हूं, इस बात का अभिप्राय जानना चाहूंगी। साथ ही जैसा कि विपक्ष ने कहा है कि एक तो कि केवल सड़कों का जाल बिछाने से विकास नहीं होगा, उस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। साथ ही सरकार जो है सुविधाओं के नाम पर वसूली का काम करे, इसे भी कंट्रोल करना चाहिए। धर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मेरे मित्र सेलू भाई कह रहे थे कि सड़कों से किसी प्रकार का विकास सिर्फ सड़कों से नहीं होता, जबकि ये चाहते हैं कि आवागमन का साधन अगर है किसी गांव से, सिर्फ मैं राजमार्ग या राष्ट्रीय मार्ग की नहीं कह रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री सड़क देखिए के समय बनी, आज गाँव जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आवागमन होने से, सुविधाजनक होने से देश की प्रगति का एक बहुत बड़ा माध्यम सड़क मार्ग है जी। दूसरी चीज, आपको एक आंकड़ा और बता दूं, 2014 तक कुल 97,000 किलोमीटर की सड़क थी, जो 9 साल में बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर, गवर्नमेंट में 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी, जो अब 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही। तो सड़कों का काम लगातार चलता है, इसमें कोई ये सिर्फ चुनावी वादे के हिसाब से नहीं है, या चुनाव के समय जैसे अभी पत्रकार में बिठा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी कही कि जो कहते हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आऊंगी राजकुमार जी कहती है करती है, इस बात का साक्ष्य है। दूसरी चीज जो टैक्स को लेकर बात हो रही है, तो ये आपको रखना भाई बेटे को पता ही चलो है ना। तो और जो बीओटी सड़क आई है वो मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सबसे पहले आई थी जी। तब आपको नहीं लग रहा था कि टैक्स लग रहा है। दूसरी चीज गरीब की बात है, किसान की बात है, किसानों को ये इनको जानकारी होना आऊंगी चाहिए जी। प्रवक्ता महोदय को कि किसानों के लिए सड़क पर चलने में टैक्स नहीं लगता है। जी। किसानों के लिए कोई टैक्स नहीं है सड़क पर चलने का। लेकिन अगर लग्जरी गाड़ी से जा रहा है, आज आप एक इकोनॉमिक मॉडल को देखिए, अगर हम भोपाल जाते हैं, आना जाना 200 किलोमीटर करते हैं, और उस बीच अगर हमारा 20 लीटर की जगह अगर 15 लीटर पेट्रोल चल रहा है, 5 लीटर पेट्रोल बच रहा है, डीजल बच रहा है, समय बच रहा है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा भुगतान अगर जनता अपनी तरफ से करेगी तो उसका रखरखाव के लिए खर्च होता है। क्योंकि सरकार अगर एक बार सड़क बना देगी और उसको हटा दिया जाएगा तो इसका मेंटेनेंस नहीं हो सकता। तो ये मेंटेनेंस के लिए और इसके लिए अगर कुछ थोड़ी सी धनराशि दी जा रही है तो उससे निश्चित ही मैं नहीं समझता कोई कारखाना या किसी को इससे कोई दिक्कत होगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जनता से थोड़ी सी राशि अगर वसूल की जाती है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, यही आपका कहना है। ठीक है, आऊंगी पुनः आपके पास। यश भारती जी। समीक्षा जी मैंने शुरुआत में उदाहरण देकर बात की थी, इसलिए मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ यही कहना आता है कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। ये एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जैसा अकाउंट होता है, वो बात ये करते हैं। ये सरकार नहीं चला रही, ये कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी बहादुर के सिपाही हैं जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी रही है। तो ये उसी तरीके की बातें करेंगे कि लाभ के लिए जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी वैसे लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। आज 60% की कमाई पे 5% लोगों का हिस्सा है। वो कौन लोग हैं ये सबको पता है, और वो किनको लाभ पहुंचाते हैं ये भी सबको पता है। तो जनता को तो छोड़ दीजिए, आप जिनको 5% को कमाई दे रहे हो उनसे वसूली कर लो। किसने रोका है? वसूली के बहुत सारे माध्यम है। हमने एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया आपको, हमने बना के दिया और चला के दिया। आप नहीं कर सकते तो सीख सकते हैं बेहतर। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जैसे मैंने कहा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर लिपुलेख तक के लिए जो सड़क बननी थी, राजेंद्र सिंह जी सुनिए, सुना कीजिए भाई, सुना। आप सुनेंगे तो बेहतर कर पाएंगे, और नहीं सुनेंगे तो ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या विकास की बात करेंगे आप उत्तर प्रदेश को उदाहरण बना दें। असली जैसे आतंकी लोगों को हम अपने प्रदेश में बनाते देंगे। आप उनसे सीखने की बात कर रहे हो, जिन्होंने अपराधियों को संसद में भेजा था। बोलिए, आप सुन पाएंगे? वहां से अगर आप बोलिए तो सुन लीजिए राजेंद्र सिंह जी, हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया हम फिर करके दिखाएंगे जब सरकार में आएंगे। और आपको जैसे आपके आखिरी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उसके बाद लंबा वनवास भेजा था, फिर आपको लंबा वनवास भेजेंगे और फिर करके दिखाएंगे। आप एक उदाहरण दे रहे थे धर्मिष्ठा जी, ये मतलब बेमतलब की बातें करते हैं और योग्यता को बिल्कुल खत्म करने वाली बात करते हैं। आज अरे राजेंद्र सिंह जी सुनिए ना, आपके काम आएगा भी, आप सरकार में जनता के लिए कुछ दे पाएंगे। सुन लीजिए चुपचाप से। आज ये वैसी ही बात कर रहे हैं कि एक सरकारी आदेश जारी हो रहा है और जनता को 24 घंटे बाद पता चल रहा है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी आदेश जारी किया जाता है तो दिख जाता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि सड़कें बेहतर, तो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आपका उसमें कोई आधुनिक योगदान नहीं है। मशीनरी डेवलप हुई है, आप भी विदेश से टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं। विदेशी एक्सपर्ट, अभी जब सुरंग के अंदर लोग फंस गए थे तो विदेशी ही लेकर के आए आप कोई स्वदेशी ऐसा व्यवस्था नहीं तैयार कर पाए कि जो बेचारे मजदूर फंसे थे उनको आप निकाल पाए। आपने विदेशियों को ही बुलाया और किनसे काम करवाया? जो रेड फाइटर्स थे, जो अपनी जान हथेली पे लेकर के करते थे, बुंदेलखंड की झांसी से लोगों को बुलाया था आपने। तो आधुनिक युग में कोई आप आधुनिक काम नहीं कर पाए हैं, तो ये आपकी विफलता, इसको स्वीकार कीजिए और ये मत गिनाइए कि आपने इतना कर दिया उतना कर दिया। आपको टेक्नोलॉजी का सहारा जरूर मिल रहा है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले नहीं पा रहे हो जो बेहतर उपयोग किया जा सकता है। मैंने एक्सप्रेसवे का उदाहरण दिया, आप तुलना कीजिए ना। लगातार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे से तुलना करता हो? मध्य प्रदेश से तुलना कीजिए, छत्तीसगढ़ से तुलना कीजिए, करिए ना विकास पर टक्कर, करिए ना विकास पर टक्कर। अनर्गल बातें मत कीजिए। सड़क पे बात चल रही है, नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री, उस पर बात कीजिए। अनर्गल बातों से भागेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बनाया जा रहा है, रोप वे करके बनाई जा रही है सड़कें। अभी आप पढ़िए तो, अरे हम पढ़िए, बात चल रही है।
आप लुटेरे और लूट रहे हो, वही बात चल रही है। आप प्रमाणित करो नहीं लूट रहे हो, आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हो। सड़क पे चल रहे हो तो आपका 5 लीटर पेट्रोल बच रहा है, वो 5 लीटर पेट्रोल महंगा कौन बेच रहा है? ये आपकी सरकार बेच रही है। आप पेट्रोल सस्ता कर दो ना, ठीक है, अगर वसूली कर रहे हो तो पेट्रोल सस्ता कर दो, ठीक है यश जी, कुछ तो सस्ता करो। ठीक है यश जी, राजन जी पुनः आऊंगी आपके पास। जी उपाध्याय जी, आप कुछ कह रहे थे। जैसा कि नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि रोडें बहुत अच्छी बन रही जी। है, तो वो बाईपास निकाल के हाईवे बन रही है, लेकिन जो शहरों से वास्तविक जोड़ने वाली भी आज भी छोटी सड़कें हैं, उनमें बेहतर सुविधाओं का बहुत अभाव है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह कई सालों से उस पर डामरीकरण नहीं हुआ है, और वहां जाने वाले लोग आज भी एक पगडंडी, बड़ी रोड को पगडंडी के रूप में अपनाने को मजबूर हो रहे हैं। और जैसा गडकरी जी, किसान हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ, तो आदरणीय गडकरी जी को याद दिलाई कि वो नागपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र का जो विदर्भ का क्षेत्र है, और उससे ज्यादा किसान क्या करने क्या विदर्भ नहीं है। तो ये बोलते कुछ है, करते कुछ है और दिखना कुछ है। ये टेक्नोलॉजी और इसकी ये वास्तविक धरातल पर जो वास्तव में जो आम आदमी को सुविधा पहुंचे, आम आदमी को राहत पहुंचे, किसानों को, युवा, उन पर बात करें कि अकेली ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की बात करते हैं कि सड़क से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सुधरेगा। अभी क्यों ऐसी मजबूरी थी कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने जहां तहां चक्के जाम कर दिए थे। तो इनकी गलत नीतियों का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। महंगाई भी इसी सड़क और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से पुनः आऊंगी आपके पास उपाध्याय जी, पुनः आऊंगी, राहत मिले जन। ठीक है, पुनः आऊंगी राजन जी, आपके पास भी आऊंगी। जी रीना जी, देखिए नितिन गडकरी जी आज आए हैं मध्य प्रदेश, जब 2 महीने बाद चुनाव है, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया धर्मिष्ठा जी। 20 साल से यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में, और 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल मेरे ख्याल से नितिन गडकरी जी का है सड़क उसमें परियोजनाओं पे, है ना। इतने लंबे समय बाद नितिन गडकरी जी को मध्य प्रदेश याद आया है जी, कि मध्य प्रदेश की जनता को सड़कें देनी है। आज याद आ रहा है जब हम पता है कि अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, तो सिर्फ भूमि पूजन। तो क्या नितिन गडकरी जी की जो छवि थी, जिसको हम लोग सोचते थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र वही नेता है जो बहुत अच्छी छवि वाला है, जो बोलता है वो करता है और काम करके दिखा रहा है देश में, एक अब जो प्रधानमंत्री बनने लायक योग्य है अगर कोई, तो वो शायद नितिन गडकरी हैं। मगर आज बड़ा अफसोस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता देशभक्त नहीं है, देश की जनता के लिए नहीं है। सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, सब अपनी कुर्सी के लिए। आज नितिन गडकरी जी इतने लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश में आए हैं, भूमि पूजन, फिर वही वाली बात जो आज तक मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जो सौगात है ये दी गई है मध्य प्रदेश को। मेरी बहन, आपको जानकारी, आज भोपाल आए तो आपने कह दिया भोपाल है, इसके पहले ग्वालियर में चंबल एक्सप्रेस के कार्यक्रम में भी आए हैं। आज आप भोपाल के पास जो पूरा NH 15 नागपुर तक का ये गडकरी जी के कार्यकाल की देन है। तो आप पहले थोड़ा सा अध्ययन करना बहन कि आप कह रहे हैं कि आज आए चुनावी सीजन में 2 महीने बाद। साहब अभी आज की बात करें ना, ये भूमि पूजन पहले भी हो सकता था ना, पिछले कार्यकाल में भी हो सकते थे। ये जो सड़कों की सौगात दे वो आए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने काम नहीं किया, मैंने उनकी तारीफ करी कि बहुत अच्छा काम अगर भारतीय जनता पार्टी गडकरी जी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने सड़कों का जाल बनाया है। मगर 20 साल से सरकार है, 10 साल से केंद्र की सरकार है, जो आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तारीफ ही कर रही थी नितिन गडकरी जी की, तो ये काम करने वो पिछले कार्यकाल में भी आ सकते थे। सरकार तो आपकी है, नेता आपका है। रीना जी, उपाध्याय जी, पुनः आऊंगी आप दोनों के पास, पुनः आऊंगी। जी एस जी,
धर्मेष्ठा जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को शायद ये बात बुरी लग गई कि मोदी जी से बेहतर नितिन गडकरी जी भी हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि उनके यहाँ सिखाया जाता है कि 150 करोड़ की आबादी में केवल एक ही महापुरुष है, वो मोदी जी है, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं। सभी राम कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है, बाकी सब रावण स्वरूप हैं। तो वो बेचारे कैसे करेंगे, नौकरी करनी है उनको, क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो हर चीज का विश्व में सबसे धनाढ्य पार्टी है, तो अपने धन बल का उपयोग कर रही है, लेकिन नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे। नितिन गडकरी जी की तारीफ आपसे हजम नहीं हो रही है। भाजपा के प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी, आपसे नितिन गडकरी जी की तारीफ, आपको शायद ये पता लग गया कि मैंने कह दिया मोदी जी की जगह आपके प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी होंगे। ठीक है, रीना जी, ये बात बुरी लग गई है। रीना जी पुनः आऊंगी आपके पास। राजेंद्र जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि रीना जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी देशभक्त नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हम ये क्या बात करेंगे, कौन देशभक्त है कौन नहीं, इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में देशभक्त नहीं है। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके खुद के कारनामे सब जानते हैं। कारनामों की बात मत करना, कारनामों में उलझे आपके गृह मंत्री हैं। ये पूरा क्रेडिट जो आप कारनामों का गाना गाते हैं ना, पूरा क्रेडिट गृह मंत्री को जाता है, क्योंकि गृह मंत्री के बिना सीबीआई और ईडी छापा नहीं मार सकती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों तरीके से इन्वॉल्व है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो रोज चाप लगा रही है ना ईडी और सीबीआई को कि भैया प्रमाण पेश करो, प्रमाण पेश करो, प्रमाण पेश करो। सुई की नोक के बराबर आप लोग दुर्योधन सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा वाली बात हो रही है। ठीक है, ठीक है रीना जी, राजेंद्र जी पुनः आऊंगी। जी एस जी, भाजपा प्रवक्ता धैर्य से सुन सके तो मैं बोलूं। जी बिल्कुल। अभी जैसे उन्होंने कहा उन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, कौन राष्ट्रभक्त है, बिल्कुल सही बात, उन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली करते हैं और सजा पा चुके हैं, तो आपको तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप प्रमाणित सजा पा चुके हैं। आपके कार्यालय में रक्षा का सौदा होता है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदे करता है, दलाली करता है, तो इसके बाद तो कौन प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी की हिम्मत है? और आप उस बारे में तब भी तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे। तो इसीलिए हमें मत बताइए। बलात्कारियों के लिए जम्मू कश्मीर में और अन्य जगह आप राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, तो ये प्रमाण पत्र हमें देने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं दे सकता आपको प्रमाण पत्र। ऐसे तमाम बातें जो आप समय समय पर नितिन गडकरी जी की बात कर रहे हैं, जो विषय है आज का, तो वो मैंने कहा था ना, धैर्य से सुन सके तो मैं बोलूं। अब आप इसमें बंगाली लक्ष्मण जी के लिए समाज के विरोधी तत्व है ना। आप जो कह रहा है जरा अपने गृहवान में झांकिए। अभी अतीत का एनकाउंटर हुआ था, देख लिया मैंने, बंगारू लक्ष्मण पाक साफ हो गए। रक्षा सौदे में दलाली नहीं करी उन्होंने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भाजपा कार्यालय में रक्षा सौदे में दलाली नहीं करी उन्होंने, मैंने देख लिया अपने गिरबान में। अब बताइए ना उससे क्या सफाई देना चाहते हैं? अब ऐसे में तो कोई बेशर्मी बोल सकता है, शर्मसार आदमी तो सर झुका करके कम से कम शांत रहना पसंद करेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है। आपकी निजी मैं नहीं कह सकता, आप निजी रूप में बड़े अच्छे व्यक्ति होंगे, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी का चोला रखेंगे तो ये बेशर्मी, क्योंकि वहाँ सिखाया जाता है काली टोपी पहनिए, काली दलाली कीजिए, काली बातें कीजिए। राजेंद्र जी, हमारे पास समय की सीमा है। राजेंद्र जी, हमारे पास समय की सीमा है, आऊंगी आपके पास भी। आर के शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी और बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश को सौगात दी है नितिन गडकरी जी ने, कई जगह ये है कि मध्य प्रदेश को सौगात दी है, बहुत अच्छी बात है, सड़कों का जाल बिछेगा, कहीं ना कहीं विकास होगा। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से ये सब शिलान्यास लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये है ना, सड़कों से विकास होता है और इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सभी इससे सहमत हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ जो भी पैनल बैठा है किसी भी पार्टी के हों, मेरा मानना है, उनका भी मानना होगा कि हर भारतवासी, प्रत्येक भारतवासी राष्ट्रभक्त है और किसी भी पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ना ही किसी की राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी पार्टी को होना चाहिए, क्योंकि जो भारतवासी है वो राष्ट्रभक्त है।
ठीक है, यश भारती जी धर्मिष्ठा जी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, ये एक होती है जनता के लिए सड़क और एक होती है चुनावी सड़क। जी तो ये चुनावी सड़क है, इसका ना सर है ना पैर है। हमने लगातार देखा है जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, हम खुल के बोल रहे हैं इस बात को कि क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लूट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। इनको दावा करना चाहिए कि ठीक है, अभी तक हमने इतना टैक्स वसूल कर लिया है, आने वाले समय में अब हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे, जनता को रियायत देंगे। भाई विपक्ष का काम होता है आपको बताना, आप स्वीकार कर लो उस बात को, लेकिन आप स्वीकार ना करते हुए और लूटने की बात करते हैं, कुतर्क करते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बताते हैं, टाइम की बात बताते हैं। भाई सड़कें, तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, जितनी अच्छी सड़क होगी, जितनी स्पीड तेज होगी, विकास की स्पीड भी तेज होगी, लेकिन उस विकास के बदले में जनता का सर कलम मत कीजिए। ठीक है, रीना जी बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। सीधी सी बात है, सड़क का निर्माण करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये पहले करना चाहिए था तो ये सौगात मध्य प्रदेश वासियों के लिए होती। मगर अभी मध्य प्रदेश वासियों को समझ में आ जाएगा कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अभी अगर मान लीजिए नहीं जीती, नई सरकार बनी, नई नितिन गडकरी को, जैसा कि इनके यहाँ बहुत ज्यादा उलटफेर होता रहता है, नितिन गडकरी जी को नहीं दी गई सड़क योजनाएं का मंत्री नहीं बनाया गया, तब क्या होगा? तब क्या ये सड़कें बनेंगी? ठीक है, बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा है आपने कि तब क्या सड़कें बनी हैं, लेकिन इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। राजेंद्र सिंह जी, राजकुमार केलू उपाध्याय जी, यश भारती जी, रीना सक्सेना जी और आर के शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम मध्य प्रदेश को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल रही है। पहले लोग मजाक में कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब मध्य प्रदेश की तरफ जाते थे तो नागपुर के रोड पर नींद लग जाती थी और जैसे ही मध्य प्रदेश लगता था नींद खुल जाती थी। ये बयान नितिन गडकरी ने दिया है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कें बेहतर होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि और क्या क्या मध्य प्रदेश को सौगातें मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।